फाइनली ओपन एआई ने वो एआई लॉन्च कर ही दिया जिसका मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था, और मुझे लगता है कि आप सबके ज़िंदगी में भी ये एआई बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इसके बारे में बहुत डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ओपन एआई ने एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है सोरा। वो करता क्या है, टेक्स्ट टू वीडियो बनाता है। अब टेक्स्ट टू वीडियो वाले बहुत सारे एआई पहले से मार्केट में थे, रनवे था और भी थे। ये जो नया एआई मॉडल है ओपन एआई का सोरा, वो काफ़ी अमेजिंग है। मतलब समझो 80% वो रिजल्ट अचीव करके दे रहा है जो एक जब आप वीडियो शूट करते हो या स्टॉक फुटेज यूज़ करते हो तो उस टाइप की वीडियो दिखती है। ठीक है, अब ये एआई क्यों इंपॉर्टेंट है हम डिज़ाइनर के लिए या फिर डिज़ाइनर कम्युनिटी के लिए, ये हम इसमें बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। हमारा जो ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड है वो स्टार्टिंग से ही, जब से ग्राफिक डिजाइन स्टार्ट हुआ है तब से हमारा जो वर्क है, हमारा वर्क सिर्फ 50% होता है। 50% हम जो कंटेंट लेते हैं वो किसी और आर्टिस्ट का वर्क होता है। ठीक है, जैसे कोई हम डिजाइन बनाते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट और बाकी सारी चीज़ तो लिख के तो नहीं कर देते हैं ना, हम उसके पीछे इमेज लेते हैं, है ना, या फिर उसके पीछे हम वीडियो लेते हैं, या उसके पीछे हम किसी का डिजिटल आर्ट लेते हैं या कुछ लेते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों हम वहाँ से लेते हैं। तो हमारा जो ग्राफिक डिजाइन में तो मेन आता है टाइपोग्राफी, कलर, इमोशन, ये सब हमारा काम है। लेकिन फोटोग्राफी, वीडियो, ये सब हम दूसरे आर्टिस्ट के वर्क को आउटसोर्स करते हैं और उसके वर्क को लेके हम एक लेवल अप जाते हैं और फिर वो डिज़ाइन बन के जो आता है वो कस्टमर के पास में जाता है। ठीक है, और अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो बहुत पहले से, तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपको सारा काम आना चाहिए, है ना। आपको फोटोग्राफी भी आना चाहिए, आपको वीडियोग्राफी का भी थोड़ा सा नॉलेज हो। एटलीस्ट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप करवा सकते हो किसी से काम। ठीक है, मुझे फोटोग्राफी क्यों आता है या मुझे वीडियो शूट करने क्यों आता है, इसका पीछे का भी यही लॉजिक है। देखो अभी तो इतने सारे टूल है, लेकिन मेरे टाइम पे इतने सारे टूल नहीं थे। तो मुझे जो डिज़ाइन, मेरे माइंड में जो डिज़ाइन आइडियाज़ होते थे, चीज़ें होती थी, वो फोटोग्राफी में मुझे नहीं दिखता था। ठीक है, तो मुझे स्टॉक इमेजेस बाई करनी पड़ती थी या चीज़ें बाई करनी पड़ती थी, लेकिन हर कंपनी का इतना ज़्यादा बजट होता नहीं है। इसलिए मैंने फोटोग्राफी सीखी क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वही इमेज चाहिए होता था जो मेरे डिज़ाइन को एक लेवल अप लेके जाए। ठीक है, ये समझो दो लोगों का माइंड एक में सिंक होता है तो वो एक बेटर एडवर्टाइजमेंट या बेटर एड्स बन के निकलता है, बेटर कैंपेन बन के निकलता है। ठीक है, जितना भी ग्राफिक डिज़ाइन या ब्रांडिंग के ऊपर कैंपेन देखा है, जस्ट आप सोच के देखो कि ग्राफिक डिज़ाइन में पॉइंट में क्या क्या काम आता है। ठीक है, हम फॉन्ट्स के ऊपर अच्छा काम करते हैं, हम कलर के ऊपर अच्छा काम करते हैं, हम लोगों के ऊपर अच्छा काम करते हैं, हम प्लेसमेंट के ऊपर अच्छा काम करते हैं, लेकिन फोटोग्राफी के ऊपर हम काम नहीं करते हैं, है ना। फोटो हम जस्ट फोटो के साथ एडजस्ट करते हैं कि यार ये फोटो ऐसी है तो हम इसको ऐसी कर लेते हैं। इसी चीज़ को मुझे ब्रेक करना था, इसलिए मैंने फोटोग्राफी सीखी, क्योंकि मेरे दिमाग में जो आइडिया था मुझे उसको ग्राउंड पर लाने के लिए मुझे खुद से उसमें इन्वॉल्व होना। अब हम बात करते हैं कि 2024 में एज अ ग्राफिक डिजाइनर सबसे बड़ा फियर आपका क्या है। सबसे बड़ा फियर है बदलती दुनिया जितनी जल्दी से चेंज हो रहा है ना। लोग अब ग्राफिक डिजाइन तो अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन तो अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो पीछे का जो प्रोसेस है, पीछे का जो 50% वाला वर्क है, वो चीज़ें यहाँ पे चेंज होगी। पहले क्या होता था कि हम प्लेन बैकग्राउंड पे ग्राफिक बना करते थे, लोग उसको कंज्यूम कर लेते थे, देख लेते थे या अट्रैक्ट हो जाते थे। फिर धीरे धीरे फोटोग्राफी में बहुत सारे चेंज आए, बहुत सारी क्रिएटिविटी आई, फिर फोटो के ऊपर डिज़ाइन बनने लगा, अलग अलग चीज़ें आने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि एआई के ऊपर चेंज हुआ कि अब वो फोटो एआई के थ्रू बन रहा है ना। उसके बाद क्या हुआ, जब टिकटॉक और इंस्टाग्राम ने जो ग्रैब करना स्टार्ट किया तो वीडियो के ऊपर डिज़ाइन होने लगे, है ना। वीडियो के ऊपर भी वो डिज़ाइन ही है। देखो अब जस्ट बेसिक लॉजिक को समझो कि हमारा डिज़ाइन में क्या आता है, टाइपोग्राफी, मैं बार बार ही बोल रहा हूँ सर समझाने के लिए, टाइपोग्राफी, कलर, कम्युनिकेशन, आइडिया, मैसेजिंग और ट्रेंड, ये सब हमारे डिज़ाइन का पार्ट है ना। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सब हमारे डिज़ाइन में ऐड ऑन है, ऐड करता है। ठीक है, तो हम पहले से भी ये हमेशा आउटसोर्स करते हुए आ रहे थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 डिज़ाइनर से मैं बात करता हूँ तो सबकी यही प्रॉब्लम है कि सर आज के डेट में वीडियो कंटेंट ज़्यादा चल रहा है तो मुझे कैमरा चलाने नहीं आता, मुझे चीज़ें करने नहीं आती, लेकिन मेरे दिमाग में आइडिया है ना। अगर मैं शूट करने के लिए जाऊँ तो मैं वो चीज़ें निकाल के लेके आ सकता हूँ जो मेरे डिज़ाइन को एक लेवल अप लेके जाए, जो कि अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो एआई आया है टेक्स्ट टू वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मिड जर्नी आया, हमने बहुत हाइप किया, ये वो किया, लेकिन हम सबको पता है कि मार्केट में आज के डेट में वीडियो किंग है ना, वीडियो कंटेंट ही किंग है। और मिड जर्नी को हम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए, वो उतना ही यूज़ होकर रह गया ना जितना कोई इमेज होते थे, जैसा इमेजेस जहाँ से स्टॉक इमेज जैसा ही वो यूज़ होकर रह गया, उससे ज़्यादा वो कभी आगे गया ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में यार इमेज के ऊपर डिज़ाइन वाली चीज़ें ना थोड़ी डाउन हुई है और वीडियो के ऊपर डिज़ाइन वाली चीज़ें थोड़ी अप हुई है। इसीलिए टेक्स्ट टू वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ डिज़ाइनर हम सबको वीडियो शूट करने के दिमाग में प्लान होता था, लेकिन हमारे पास कैमरा नहीं होता था, हमारे पास चीज़ें नहीं होती थी, हमें शूट करना नहीं आता था, हम डरते थे भाई कैसे शूट करेंगे, कैमरा कैसे ऑपरेट करेंगे। अब हम प्रॉम्प्ट के थ्रू 80 to 90% वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो हम शूट करके अचीव करते हैं। तो हमारे दिमाग में जो आइडिया था
कि हम कल को हम ऐसा वीडियो शूट करें, ऐसा ऐड बनाए, वो सब हम यहाँ चीज़ों को कर सकते हैं और एक प्रॉम्प्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर हम वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे अपने क्लाइंट के लिए या अपने ऐड के लिए या अपने स्टोरी के लिए या अपने फिल्म के लिए या अपने शॉर्ट ऐड के लिए, तो वो कितना ज़्यादा अलग होगा और वो किस लेवल का चेंज मार्केट में लाएगा। ठीक है, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जो VFX के थ्रू एक लेवल अप बनता है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही आई कैचिंग एड्स होते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इस टाइप के ऐड एक सिनेमाटोग्राफर के दिमाग में आया होगा या फिर एक आर्ट डायरेक्टर के दिमाग में आया होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं? जो आर्ट डायरेक्टर है उनके दिमाग में आया होगा कि हाँ हम इस टाइप का ऐड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मुझे पर्सनली लगता है कि ये आइडिया आर्ट डायरेक्टर को आता है, जो कि हमारे फील्ड जो हम अगर आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर आप बहुत ग्रो कर जाओगे तो आप आर्ट डायरेक्शन में चले जाओगे, क्योंकि आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत ही कलरफुल होता है, हम जिंदगी भर जब से हमने करियर में एंट्री किया होता है तब से हम कलर्स के साथ में खेलते हैं। तो जस्ट आप इमेजिन करो कि अगर हमें सिंपल सा किसी भी चीज़ का अगर हेडफोन का ही अगर मुझे ऐड वीडियो के थ्रू करना होगा तो हम क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जनरेटिव फील्ड से, क्योंकि हमारे दिमाग में वो आइडिया है जो कि सिनेमाटोग्राफर के दिमाग में नहीं है। अगर सिनेमाटोग्राफर को बोलो कि भाई एक हेडफोन का ना एक वीडियो बना के दो, तो वो सिंपल हेडफोन का वीडियो बना के देगा, क्योंकि उसके दिमाग में चल रही होती है लाइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एंगल, है ना, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है? कलर, है ना, एब्स्ट्रैक्ट, कैसे इसको बहुत अमेजिंग बना सकते हैं, कैसे हम इसको बहुत डिफरेंट बना सकते हैं, कैसे हम इसको आर्टिस्टिक वाइब लेके आ सकते हैं, ये सब हमारे दिमाग में चलता है। तो जब हम उसके थ्रू जनरेट करेंगे चीज़ें तो किस लेवल का होगा, जस्ट आप सोचो वो किस लेवल पे जाएगा और किस तरीके से होगा। अगर ठीक है हम यहाँ डिज़ाइनर है और हमें पता है कि हमें क्या क्रिएट करना है, जो आइडिया हमारे दिमाग में है ना वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपका आइडिया सिर्फ आप ही के दिमाग में होता है ना, और किसी के पास तो वैसा आइडिया तो होगा नहीं ना जो आप सोच रहे हो। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में सबसे बढ़िया टाइम है इस ग्राफिक डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग में या ब्रांडिंग फील्ड में आने का, क्योंकि अब हमें बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। हमारा जो आइडिया है उसको हम सीधा का सीधा हम क्लाइंट तक या सीधा का सीधा हम ग्राउंड रियलिटी में उसको बदल सकते हैं। इसीलिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में जो मेन एक्चुअल ग्राफिक डिज़ाइन होता है, फॉन्ट, टाइपोग्राफी, आइडिया, ये सारे ट्रेंड्स, इस सब के बारे में आपको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने सारे कोर्स इसी सारे टॉपिक के बनाए, ये नहीं कि मैंने टूल सिखाया या बाकी सारी चीज़ें, मैं इसी टॉपिक बनाया हुआ है। और जो अभी ऑफर में चला, जिसका प्राइस पहले लोगों ने सिंगल बाई किया 14-15 हज़ार था, वो सारे कोर्स आपको सिर्फ 999 में मिल रहा है। नीचे लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसको बाई कर सकते हो। और मुझे लगता है ये परफेक्ट टाइम है डिज़ाइनिंग एडवर्टाइजिंग फील्ड में घुसने का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी AI या कोई भी चीज़ें एडवर्टाइजिंग में कभी नहीं घुस सकता, वो आर्ट में घुसेगा। आर्ट हमारा हमेशा 50% ही रहा है, चाहे वो डिजिटल पेंटिंग हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे कुछ भी हो। 50% हमारा जो ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क है उसमें कोई AI कभी घुस ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस AI के बारे में आपको बताना था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।